राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब शाम होने को आ रही है। हम आज के हमारा ये ब्लॉग है और देखिए सूरज महाराज जा रहे हैं। बस संध्या हो गई है। पानी चल रहा है, हम थोड़ा पानी भर लेते हैं। अभी आप हमारा एक और वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हम गेहूँ का पिसना बना रहे थे। छलनी से उसे छाटा है, कल से धोया था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बारिश 2-4 दिन बहुत ज़्यादा हुई थी, फिर गेहूँ नहीं पिसा पाए। इसके आटे में दिक्कत आ रही थी, आटा भी ख़त्म हो रहा था। आज बना दिया। देखिए यही हमारा एक कमरा है छोटा सा, और हम यहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियो यहीं पे अपने शॉर्ट बना लेते हैं। ये हमारे कान्हा जी की फ़ोटो लगी हुई है और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, भगवान जी का मंदिर है। अभी संध्या को आरती का टाइम हो रहा है। ये बाहर का हमारा पोर्शन है और ये इधर तुलसी माता यहाँ पे लगी हुई है, देखो। श्रेया, 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 पानी बंद कर दो बेटा। समर चलवाया था तो बच्चे से पानी बंद करवाया है, क्योंकि फालतू का पानी नहीं फैलाना चाहिए। वैसे ही दुनिया में पीने के पानी की बहुत कमी है। ये देखो हमारा नीचे रखा हुआ है, हमारी गैस रखी हुई है, यहीं हम अपना बैठ के खाना वगैरह बनाते हैं। ये हमारा छोटा सा स्टोर रूम है, इसमें हम अपना सब्जी वगैरह सामान रख देते हैं। डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। कभी कभी हम अपने शॉर्ट यहाँ भी बना लेती हूँ खड़े होकर के, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के लिए कोई इतनी जगह नहीं चाहिए। और आप सब लोग हमारा खूब सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक हमारे ब्लॉग को देखिए और शेयर कीजिए। ज़िंदगी में सभी के बहुत परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, पर उन तकलीफ़ों से अगर हम निकल लेते हैं ना, तो ये भी भगवान की इच्छा होती है। मेरे 2 बच्चे हैं और बच्चे हमारे पढ़ाई में अच्छे हैं, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का मैं जिस तरह से कर पा रही हूँ। कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी तो बहुत ब्लड की कमी हो गई थी, लगभग 4.5 पॉइंट से भी कम रह गया था। काफ़ी इलाज चला, अब 11 के करीब आया है, लेकिन हार जाती हूँ। काम तो करना ही है। हमारे हस्बैंड भी इतने अच्छे नहीं रहते हैं, पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो अच्छे रहें। कुछ नहीं कर पाएँ तो कम से कम बच्चों का तो देखते ही रहते हैं। बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं पर उतना सपोर्ट हम नहीं दे पा रहे। बहुत दुख होता है जब ये लगता है कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और हर महीने
एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। खैर, जब इतना सहारा भगवान ने दिया तो आगे भी देंगे, और उम्मीद के सहारे तो दुनिया टिकी हुई है। किसी के पास तो उनका अपना घर भी नहीं है, कम से कम हमारे पास हमारा एक कमरे का घर तो है जिसमें हम लोग रह लेते हैं। और एक कमरा क्या, ये मम्मी जी का कमरा था, और मम्मी जी नहीं है, लेकिन जब भी हम बात करते तो हम लोग यही कहते हैं मम्मी जी का कमरा है। बहुत उनकी याद आती है, कोई शब्द नहीं रहते हमारे पास। हमने शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू किए, और उसके बाद में ब्लॉग बनाने भी शुरू किए अपने नए चैनल पे, कृष्णा पिंकी ब्लॉग के नाम से। वैसे मेरा नाम प्रतिमा शुक्ला है, और घर में हमें सब लोग पिंकी बोलते हैं। रोते नहीं, हम हंसते ही रहते हैं, और शायद इसलिए कि रोने से समस्या नहीं हल हो जाती है, लेकिन जब हम लोग पैसे के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो बस सबसे बड़ी समस्या यही होती है। शहर में रहना है, 10,000 में खर्चा चलाना है, वो भी जब बच्चे आपके पढ़ रहे हों, और बीमारी है उसको भी देखना है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कोरोना हुआ था आज से 4 साल पहले, तो उसमें 85% लंग्स में मेरा डैमेज हो गया था। पहले से बहुत आराम है, और इलाज नहीं करा पाते ज़्यादा। हाँ, आराम है, ड्यूटी कर लेती हूँ, और ड्यूटी में भी हम लोगों को 10,000 रुपये मिलता है। हम यूपी से शिक्षा मित्र से हैं, और शायद शिक्षा मित्रों की कुछ किस्मत ऐसी है कि उनके जीवन में परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। खैर, सभी का वक्त कट जाएगा, और मेरा भी कट रहा है। हो सकता है कि बच्चे हमारे अच्छा करें, और बच्चों के जीवन में सब परेशानियाँ ना आए। हमने टेट से टेट सब कुछ किया, पर उसका परिणाम सब जीरो है। जब हम लोग कहीं सफल नहीं होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं कि आप कितने काबिल थे। खैर, थोड़ा दुख था, और आंखें भर आई, अपनी बात कहने में लग गए आप लोगों से। पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि कोई दुखी हो। वैसे इस दुनिया में ये है कि लोग अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं। हमारी मम्मी थी, हमें बहुत सहारा था, और हमें किसी का भी कोई सहारा नहीं है, पर भगवान का सहारा है। हाँ, अरे ब्लॉग क्या बनाया, थोड़ा परेशान होने लगे हम। आज मैं आ रही थी तो रास्ते में मेरे साथ में एक मेरी संगी नहीं है, मेरी साथी, तो वो हमसे बोल रही थी। हमने उनसे कहा क्या हम लोग ज़िंदा हैं, तो कह रही थी नहीं नहीं, हम लोग ज़िंदा नहीं हैं। और हकीकत ये है कि आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने जीवन में एक चीज़ ज़रूर देखें कि जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। नौकरी छोटी हो बड़ी हो, समय पे अगर मिल जाए ना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम लोग 40 की एज पार कर चुके हैं, तो कोई भी वर्क हम लोगों के लिए अब नहीं है। हाँ, स्कूल में भी बहुत समस्याएं रहती हैं। समस्याएं क्या, काम तो हम लोग पूरा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। जो भी 6 घंटे की ड्यूटी हम लोगों की 8 घंटे की होती है वो पूरी करते हैं, करनी भी चाहिए। बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। वो बच्चे जो स्कूल में आते हैं, वो बच्चे ये सोच के थोड़ी ना आते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति है, या इन्हें सरकार क्या दे रही है, समाज में इनकी क्या परिस्थिति। बच्चे तो ये सोच के आते हैं हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, और सच में हर टीचर को यही सोचना चाहिए कि बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए हमें अच्छे से इन्हें पढ़ाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब दूसरों के बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भगवान अपने आप कोई ना कोई रास्ता खोल देता है।
और हाँ, बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बेटी भी अच्छी है। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और उनके जीवन में कोई तकलीफ़ परेशानियाँ आगे ना आएँ और पढ़ने के बाद में बच्चे अपना कर सकें। पर कुछ भी बन जाना, आजकल तो नौकरी मिलती नहीं है लोगों को, लेकिन अगर नई एज में आपको कोई ये लालच दे कि नहीं 10,000 15,000 की नौकरी है और आप इस काबिल हो, तो अपनी काबिलियत को मत वहाँ पे छोड़ो। मतलब अपनी काबिलियत के साथ समझौता मत करो, थोड़ी मेहनत और कर लो। अच्छी जगह अगर लग जाओगे ना तो पैसा मिलेगा। परेशानी तो हर कोई भी काम करो, आप ये समझो कि आपको काम करना है। एक किसान भी खेत में अगर लेबर को ले जाएगा ना तो वो भी 6 घंटे आराम से करता है, दोपहर में 2 घंटे आराम किया, उसके बाद फिर काम में लग जाते हैं। तो मेहनत तो हर काम में है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे घर का हो या बाहर का, कुछ भी हो, मेहनत सब में है। लेकिन मेहनत के साथ अगर हमारा जो पारिश्रमिक है वो हमें उचित मिलता रहे तो उतना दुख या कष्ट नहीं होता। ये लगता है कि चलो शाम को हाथ में पैसे आ गए और हमने अच्छे से कर लिया। हम लोग तो हमने 2003 में एमए किया था। उस समय पढ़ाई की क्या वैल्यू थी। आज जगह जगह कोई स्कूल वगैरह ऐसे नहीं थे ना कि हर जगह पब्लिक स्कूल खुल गए। हम लोग तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हुए थे और हमारे टीचरों ने हम लोगों को पढ़ाया। मेरे साथ के तो जितने भी लोग हैं अधिकतर सर्विस में हैं और भगवान की कृपा से सब अच्छे में। मैं भी सर्विस में ही आ गई थी 2006 में, पर किस्मत को शायद ये मंजूर था कि इस नौकरी में आ गए और फिर इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं पाए। जो भी है ईश्वर की मर्जी है। अब रोज़ का यही सब है और जीवन है, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। किसी के जाने से दुनिया नहीं ख़त्म होती है और किसी के आने से दुनिया बन नहीं जाती है। दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है। हाँ, घर हमें चलाना है, बच्चे हमें देखने हैं, पति हैं उन्हें हमें देखना है, वो हमें देखेंगे, हम उन्हें देखेंगे। लेकिन बस वही है कि वही सही रहें, यही सबसे बड़ी मेरे लिए चीज़ है। और जो भी है राधा रानी अच्छा करेंगी और अच्छा ही होगा। हमारे लिए तो सारे तीर्थ सब कुछ यही बन गए हैं। बस रोज़ की ज़िंदगी है, उसे धीरे 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 अपना करो। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ जिस तरह हम लोग परेशानी में, कोई परेशानी में ना हो प्रभु। और परेशानी का लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, आजकल कोई किसी का नहीं होता। अगर मुसीबत में परिवार वाले अगर मदद करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन परिवार वाले ये सोच लें कि नहीं नहीं मर रहा है तो मरने दो, फिर परिवार का कोई मान नहीं होता। जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उन्हें ये ज़रूर सिखाइए कि अगर बड़ा कम कमा रहा है पर उसका साथ देना, और छोटा कमा रहा है तो भी उसका साथ देना। बेईमानी मत करना। अगर आप बड़े हो और आप बेईमानी कर रहे हो या छोटे हो, ईश्वर सबको देखता है और एक एक चीज़ का हिसाब लेता है। वो हिसाब हमें इसी जन्म में देना पड़ता है। स्वर्ग में जाके कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं है, स्वर्ग और नर्क। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। अच्छी ज़िंदगी वो है जो माँ बाप को खुश रखो, अपना करो। हमने बहुत कुछ देखा। जो लोग, मेरी जो मम्मी जी थी, जो लोग इतना मतलब वो जिनके साथ हम आँख बंद करके खड़े रहते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि इन्हें कोई दिक्कत परेशानी है। उन लोगों ने, खासकर मेरी ससुराल पक्ष में, कोई नहीं देखता, कोई ये तक नहीं पूछता कि मतलब तुम्हारी स्थिति में अब क्या तुम कर सकते हो, और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास पैसा होता है। खैर, जो भी है हमारी अपनी किस्मत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खुश रहो सभी लोग, अच्छे से रहो।